हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग 12th क्लास का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो 12th क्लास के सिलेबस में मैंने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में वो टॉपिक स्टार्ट किया है। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का मैं आपको स्किन का इंट्रोडक्शन और स्किन की जो लेयर्स है, अब स्किन की जो लेयर्स है, स्किन की लेयर्स में मैंने जैसे कहा था कि सबसे ऊपर है एपिडर्मिस एंड देन डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस। तो मैं एपिडर्मिस के जो 5 लेयर्स हैं वो इससे प्रीवियस वीडियो में शूट कर चुकी हूँ, तो आप जाके वहाँ देख लीजिए। आपको वहाँ आई बटन पे दोनों वीडियोज़ है, उनका लिंक है वो सजेशन में मिल जाएगा। उसके बाद में हम लोग आज जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या है, डर्मिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर्म। ठीक है, तो जो डर्मिस लेयर है, डर्मिस लेयर जैसे मैंने कहा कि स्किन है, स्किन का ओरिजिन है वो एक्टो मीजोडर्मल होता है। तो एक्टोडर्म से तो मैंने कहा कि एपिडर्मिस है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और जो मीजोडर्म है मध्य लेयर जिसको बोलते हैं ना, मध्य में आ जाते हैं, तो मध्य लेयर है वो क्या रहेगी, अपने डर्मिस रहेगी। तो डर्मिस का जो ओरिजिन है वो किसके थ्रू होता है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से, भ्रूणीय मीजोडर्म से। उसके बाद में जो मैंने सेकंड लाइन लिख रखा है कि 2 to 3 टाइम्स थिकर देन द एपिडर्मिस। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है कि एपिडर्मिस मैंने बहुत पतली सी बनाई है, थिन लेयर बनाई है, एंड देन एपिडर्मिस एरिया है वो कितना है, इतना है, दिखाई दे रहा है सबको। अब ये जो इतना एरिया है वो इससे 2 to 3 टाइम क्या हो गया, लार्जर हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि 2 to 3 टाइम्स थिकर देन द एपिडर्मिस। तो ये तो हल्का फुल्का है वो डर्मिस का इंट्रोडक्शन हो गया जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हम इसकी लेयर्स की जो बात करें, जो कल हम लोगों ने यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे लेयर्स पड़ी थी एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस में ये था कि किसी भी टाइप की ब्लड वेसल्स नहीं है। ठीक है, वो अपने फूड मतलब न्यूट्रिशन अपना ले रहा है, या जो भी है ना मटेरियल उसको चाहिए, वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, डर्मिस पोर्शन से। क्यों, डर्मिस पोर्शन है उसमें क्या पाए जा रहे थे, ब्लड वेसल्स है वो पाए जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको बनी हुई दिख रही है, ये स्वीट ग्लैंड्स वगैरह यहाँ पे बनी हुई दिख रही है, ऑयल ग्लैंड्स बनी हुई दिख रही है, इरेक्टर पिलाई दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी चीज़ें वो कहाँ प्रेजेंट होती है, डर्मिस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग यदि इन लेयर्स के नाम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लेयर इस टाइप से, जो मैंने आपको कल भी बताया कि एपिडर्मिस में यहाँ पे इस टाइप से यह पेपिलाइज बनी हुई है, पेपिलाइज दिख रही है सबको। ठीक है, अब ये पेपिलाइज है वो किस टाइप की है, कोन शेप्ड प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो कोन शेप्ड प्रोजेक्शन का मतलब कि वो उसमें धसी भी है। ठीक है, एपिडर्मिस का कुछ पार्ट है वो है डर्मिस का जो भाग है वो एपिडर्मिस में धसा हुआ है। अब इस धसे हुए पार्ट को यहाँ पे जो पेपिलाई दिखाई दे रही है आपको, पेपिलाई है वो यहाँ पे जो उभार दिख रहे हैं, ये उभार है वो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में धसे हुए हैं, जिसके कारण इसको कॉन शेप्ड प्रोजेक्शन भी बोल रहे हैं। अब इन कॉन शेप्ड प्रोजेक्शन के यहाँ होने के कारण इस लेयर को क्या बोलते हैं, पेपिलरी लेयर बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डर्मिस की 2 पार्ट है, एक तो पेपिलरी और एक रेटिकुलर। तो जो पेपिलरी पोर्शन है वो 20% है, डर्मिस का 20% पोर्शन है वो पेपिलरी है, और जो 80% पोर्शन है वो कौन सा है, रेटिकुलर लेयर है। तो इस टाइप से ये दोनों प्रकार की लेयर इनको क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं। इसी के जस्ट नीचे वाली साइड में क्या पाई जाती है, हाइपोडर्मिस पाई जाती है। अब ये हाइपोडर्मिस के मैंने 2 पार्ट है वो इसी चैप्टर में आपको कवर कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटम एडिपोसम और स्ट्रेटम कार्नोसस। अब स्ट्रेटम एडिपोसम है वहाँ फैटी टिश्यूज अपने को ध्यान में, अपनी स्किन के जस्ट नीचे वाली साइड में फैटी टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जो फेट होता है जिसको मोटापा बोलते हैं या फेट स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ, जिसके कारण हमारी स्किन है वो उसको उष्मारोधी भी बना सकते हैं। और यहाँ पे है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने आपको पहले दिन वाली वीडियो में बताया था कि जो एरियोलर टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज है, वो क्या करेंगे, हमारे जो बॉडी के अंदर वाले पार्ट है उससे स्किन को पूरा कनेक्ट करके रखेंगे। एंड देन हम यहाँ बात करें इन दोनों लेयर्स की। ठीक है, तो यहाँ दोनों लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स में फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स होते हैं कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। कोलेजन फाइबर होते हैं वो व्हाइट कलर में होता है, तो अपन व्हाइट कोलेजन फाइबर्स भी बोल सकते हैं, और जो इलास्टिन फाइबर होता है वो येलो कलर में होता है, तो उसको हम येलो इलास्टिन फाइबर्स भी बोल सकते हैं। अब जो कोलेजन फाइबर है वो इसको टाइटर बनाने का काम करेगा, और जो यहाँ पे मैं इलास्टिन बात करूँ तो इलास्टिक होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसमें खिंचाव होता है, तो वो क्या रहेगा, ये अपने वो मतलब अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने का काम करेगा।
ठीक है। जैसा कि अब मैं यहाँ पे दोनों डायग्राम दोनों लेयर्स के मैंने डायग्राम है वो मेंशन कर रखे हैं। तो इन डायग्राम्स में मैं ना आपको बात करूँ कि यहाँ जैसे सबसे पहले ऊपर पैपिलरी लेयर को लिखा हुआ है सुपरफिशियल लेयर, मीन्स जो ऊपर वाली साइड में पाई जा रही है, और नीचे की साइड में लिखा है रेटिकुलर लेयर जो डीपर लेयर है, जो जस्ट इसके नीचे अंदर की साइड में पाई जाएगी, इसलिए डीपर बोल दिया। वो ऊपर की साइड में पाई जा रही है तो इसको सुपरफिशियल बोल दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है ये थिन लेयर, मीन्स मैंने कहा है कि डर्मिस का सिर्फ 20% पोर्शन बना रही है तो इसको हम थिन लेयर बोल रहे हैं, और यहाँ पे ये 80% पोर्शन बना रही है डर्मिस का, इसलिए इसको थिकर पोर्शन है वो बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म रेटिपेक्स बना रही है, जो मैंने कल के डायग्राम में मेंशन किया था कि ये वाला एरिया ये क्या फॉर्म कर रहा है, रेटिपेक्स कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेस कोलेजन फाइबर्स। अब कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, कोलेजन फाइबर्स है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। जिस टाइप से मैं बना देती हूँ कि यहाँ है ना, इस टाइप से करके मैं यूँ रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है ना कि जहाँ पे भी है, ठीक है। इस एक बार हेड लाइक स्ट्रक्चर्स को वो आप भूल जाना। इसके पीछे वाली साइड में ये जो कोलेजन फाइबर्स बन रहे हैं ना, ये क्या रहेंगे, इस टाइप से अरेंज रहेंगे। ठीक है, मीन्स कोई पैरेलल टाइप का नहीं है। ठीक है, और ये नंबर में कैसे रहेंगे, लेस देन। ठीक है, मतलब कम रहेंगे। उसके बाद में रेटिकुलर में कोलेजन फाइबर्स की बात करूँ तो ये कैसे होंगे, पैरेलल होंगे इस टाइप से। कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, और आपस में एक दूसरे से क्या रहेंगे, इंटरकनेक्ट। इस टाइप से मैं इंटरकनेक्ट बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये कोलेजन फाइबर है। ये कैसे है, मोर कोलेजन फाइबर, और किस टाइप से, पैरेलल टाइप से। दिखाई दे रहा है सबको। उसके बाद में इन दोनों कोलेजन फाइबर के बीच में जो होते हैं वो होते हैं इलास्टिन फाइबर। ठीक है, तो मैं यहाँ इस साइड से बनाना शुरू करूँ कि ये इस टाइप से। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे कलर चेंज करके बनाया ये क्या है, इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर्स हमारी स्किन को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक बनाया है कि यहाँ पे इंटरकनेक्ट करके सिस्टमेटिक बना दिया, और यहाँ पे, और इसी को मैं यहाँ से यदि रिमूव कर दूँ, मिटा दूँ, तो ये स्किन कैसी हो जाएगी, ओल्डर स्किन। ये जो डायग्राम पहले बनाया था वो किसका था, यंगर स्किन का, जिसमें सारे के सारे फाइबर्स है वो क्या है, इंटरकनेक्ट है इंटरकनेक्ट। और इसी टाइप से यदि ये फाइबर्स जैसे जैसे टूटते जाते हैं तो हमारी स्किन कैसी हो जाती है, ओल्डर स्किन हो जाती है। उसके बाद में हमें यदि बात करें, क्योंकि अपनी यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, स्किन की हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, ओतिकी पढ़ रहे हैं स्किन की, तो उसमें हमें बहुत सारे टिश्यूज पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ये हम लोगों ने फाइबर्स पढ़े। अब जो टिश्यूज यहाँ पे इनको कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इन टिश्यूज को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये ग्राउंड टिश्यूज हैं जो इसके बीच में भरे हुए हैं। अब ये यहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यूज है, ठीक है, अब इन ग्राउंड टिश्यूज को मैं क्या बोल सकती हूँ, ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, अब इन ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए ना ग्राउंड टिश्यूज को मैट्रिक्स नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इस टाइप से मैंने जो फाइबर्स बनाए थे, कोलेजन फाइबर हो गया और इलास्टिन फाइबर हो गया। अब ये जो दोनों फाइबर्स है वो कौन सी सेल से बनते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल से बने होते हैं। अब इनके जस्ट नीचे वाली साइड में ये जो सेल्स है ये क्या कर रही है, फैट को स्टोर कर रही है। ठीक है, फैटी टिश्यूज हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ मास्ट सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती है। मास्ट सेल की स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप से, इसमें न्यूक्लियस होते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स है वो प्रेजेंट होंगे। हमारे इम्यून सिस्टम में वो बनाने का काम भी यहाँ पे किया जाता है। अब ब्लड वेसल्स हैं जो धमनी, शिराएं एंड तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। उसके बाद में यहाँ पे नर्व्स एंडिंग, ठीक है, जो भी नर्व्स हैं वो भी यहीं पे पाई जाएगी। लिम्फ वेसल्स पाए जाएंगे, ऑयल और स्वीट ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा ये सारी की सारी ग्लैंड्स कैसी है,
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होने के कारण इनकी डक्ट के थ्रू ये बाहर की साइड में खुल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, इनका फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, रेटिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। तो ये मैं आपको जब एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ाऊंगी उस टाइम ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बता दूंगी। उसी के साथ में जो हेयर के स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हेयर फॉलिकल, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, हेयर शाफ्ट है वो एपिडर्मिस के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, और उसके पास में यहाँ पे जो नीचे वाली साइड में हेयर फॉलिकल है, हेयर रूट है, वो कहाँ प्रेजेंट है, रेटिकुलर पोर्शन में प्रेजेंट है। उसके बाद में एरेक्टर पिलाई मसल्स, ठीक है, इस टाइप के मसल्स जो रोंगटे खड़े करने का, गूजबम्स करने का काम जो करती है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखना ऑयल ग्लैंड के जस्ट पास में जो पोल लाइक स्ट्रक्चर है, जो ऑयल्स का प्रेजेंट, ऑयल यहाँ पे फॉर्मेट कर रही है, वो भी यहीं पे है, और एरेक्टर पिलाई मसल्स है वो भी मैंने यहीं पे ड्रॉ किए, तो ये आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा का पूरा डर्मिस वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे है कि आपको जो भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो चीज़, ठीक है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।